हेलो हैकर्स, वेलकम टू हैक विद प्रिंस चैनल। एंड आज है एथिकल हैकिंग सीरीज़ का डे 8। तो पिछली वीडियो में हम किसी वेबसाइट या फिर डोमेन पे यूज़ होने वाले वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को आइडेंटिफाई करना सीखा था। और आज की वीडियो में हम किसी भी वेबसाइट या फिर डोमेन पे एक्टिव पोर्ट्स को स्कैन करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमें किसी भी वेबसाइट या फिर डोमेन पे यूज़ होने वाले या फिर एक्टिव पोर्ट्स को स्कैन करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोर्ट्स होते क्या हैं। व्हाट आर पोर्ट्स? In computer networking, ports are like doorways or entry points that allow different type of data to flow in and out of a device or network. Each port is associated with a specific service or application, so different type of data are directed to the correct program. तो पोर्ट्स को अगर हम एक बिल्डिंग के एग्जांपल से समझें तो बिल्डिंग में मान लिया बहुत सारे रूम्स होते हैं, लाइक किचन हो गया, बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया, और सबके अलग अलग दरवाजे होते हैं। सो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम किचन का दरवाज़ा खोलते हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ जाके खाना बना सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे जाके हम सो सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट अलग अलग दरवाजे अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग पोर्ट्स अलग अलग टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। सो अभी जब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको पोर्ट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्स को समझने के बाद में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है जो पोर्ट्स है वो कौन से प्रोटोकॉल पे रन होते हैं, लाइक टीसीपी है या फिर यूडीपी कनेक्शन है। सो व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बिटवीन डिवाइसेस। दे इंश्योर दैट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड सर्वर्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन अ वे that everyone understands regardless of the manufacturer or type of devices। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? एक तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स। सो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक टीसीपी होता है और एक यूडीपी होता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जो टीसीपी होता है ये बहुत ही रिलायबल होता है बट स्पीड में बहुत ही स्लो होता है। वहीं अगर यूडीपी की हम बात करें तो ये रिलायबल तो नहीं होता बट इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। और यूडीपी जो होता है मैक्सिमम स्ट्रीमिंग, गेमिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है बिकॉज वहाँ पे रिलायबिलिटी कम, स्पीड ज़्यादा मैटर करती है। तो आई होप आपको प्रोटोकॉल्स समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टेबल्स बनाया है जिसमें मैंने पोर्ट्स और वो कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं और कौन सी वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्ट नंबर 21 की, जो कि टीसीपी प्रोटोकॉल पे यूज़ होता है। और ये जो होता है एफटीपी डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है, यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स इन एफटीपी सेशंस। और पोर्ट नंबर जो 21 होता है ये भी टीसीपी प्रोटोकॉल पे ही यूज्ड होता है। देन ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है एफटीपी कमांड कंट्रोल, यूज़ फॉर कमांड्स एंड कंट्रोल इन एफटीपी सेशंस। सो जो पोर्ट नंबर 21 होता है इसका यूज़ हम दो या फिर दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में सेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमें एक से दो कनेक्टर को आपस में कनेक्ट करना है एफटीपी सर्वर के थ्रू, तो हमें पोर्ट नंबर 21 यूज़ होगा। लेकिन जैसे हम उस पर फाइल ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे पोर्ट नंबर 20 यूज़ होगा। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की, जो है पोर्ट नंबर 22। ये भी टीसीपी पे ही चलता है और ये सर्विस होती है सिक्योर शेल SSH, यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन एंड कमांड एग्जीक्यूशन। लाइक हमें किसी भी विंडोज़, लिनक्स, इन सब का कमांड लाइन को एक्सेस कर सकते हैं रिमोट लॉगिन के थ्रू। जो SSH होता है सिक्योर शेल होता है, इसमें मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की, जो है 25। ये भी टीसीपी प्रोटोकॉल पे यूज़ होता है और ये सर्विस प्रोवाइड करता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स बिटवीन सर्वर्स। मतलब इसका यूज जो होता है दो सर्वर्स या फिर दो से अधिक सर्वर्स के बीच में ईमेल्स को सेंड करने का काम होता है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें 53, जो कि यूडीपी प्रोटोकॉल पे यूज़ होता है, सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है डीएनएस की, यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। सो इसका यूज़ क्या होता है, हम मान लें google.com सर्च कर रहे हैं ब्राउज़र पे, तो वो डीएनएस से कनेक्ट करके हमें google.com की आईपी एड्रेसेस देता है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की, जो कि होता है 80, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे भी वही यूज़ हो रहा है। देन HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। लाइक इसका यूज़ हम करते हैं, मान लिया हमें किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, कुछ भी ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है।
वहीं अगर 443 की बात करें तो ये भी टीसीपी प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये क्या होता है कि एचटीटीपी में हम क्या कर सकते हैं, मैन इन दी मिडिल अटैक परफॉर्म करके, मान लिया कोई लॉगिन पेज पे हम अपनी आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, तो वो हम मैन इन दी मिडिल अटैक परफॉर्म करके बीच में हम ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं। वही HTTPS साइट में हम मैन इन दी मिडिल अटैक परफॉर्म करके भी वो डेटा हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अगर कैप्चर कर भी लिया तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो आई होप आपको पोर्ट नंबर 80 और 443 में समझ में आ गया होगा। अभी इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, देन उसके बाद में Nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने के लिए हमें अपने लिनक्स मशीन को ऑन करना होगा। सो मिलते हैं अपनी लिनक्स मशीन पे। सो यहाँ पे मैं अपनी लिनक्स मशीन पे आ गया हूँ। देन उसके बाद में हम सबसे पहले मैं आपको HTTP और HTTPS को समझा देता हूँ कि आखिर में होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं एक ब्राउज़र ओपन कर ले रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। देन मैं एक न्यू टैब ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ google.com, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योर टाइप का एक मुझे आ रहा है लोगो और यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन इज़ सिक्योर। सो इसका जो मतलब है, ये google.com जो है सिक्योर HTTPS को यूज़ कर रहा है। सो अब बात करते हैं HTTP की। तो HTTP के लिए मैं यहाँ पे मैं एक सर्वर स्पॉन कर ले रहा हूँ जो कि होगा अपाची सर्वर। तो अपाची सर्वर स्पॉन करने के लिए मैं रूट परमिशन दे रहा हूँ sudo su। रूट सर्विस देने के बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। तो ये सर्विसेज मैंने स्टार्ट किया है। तो मेरे जो डिफ़ॉल्ट IP या फिर प्राइवेट IP हो गया 127.127.0.0.1 पोर्ट नंबर 8080। तो मैं जैसे ही इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योर का आइकॉन नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, HTTP पे ये चीज़ें रन हो रही है। अगर मैं इसको डिटेल में समझूँ तो HTTP पे ही ये रन हो रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिक्योर साइट का गूगल में, और अपाची 2 जो है अनसिक्योर है। दिस पेज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर। बट ऐसे ही अगर आप अपने राउटर का लॉगिन पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ मिलने वाली है। तो आई होप आपको HTTP और HTTPS में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूँ। अब बढ़ते हैं Nmap स्कैन की तरफ। तो Nmap स्कैन करने से पहले मैं आपको Nmap का ओवरव्यू दे देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे Nmap -H लिख के एंटर करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर ले रहा हूँ। Nmap -H जैसे मैं लिख के एंटर किया तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से मैं एक बार ऊपर चला जाता हूँ तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टारगेट स्पेसिफिकेशन के लिए Nmap का कुछ हेल्प दिया हुआ है। IL करके इनपुट फाइल नेम दे सकते हैं, उसमें होस्ट और नेटवर्क की डिटेल्स दे सकते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें होस्ट डिस्कवरी की, जो कि SL लिस्ट स्कैन, सिंपली लिस्ट टारगेट टू स्कैन, लिस्ट दे सकते हैं हम, और SL फ्लैग का यूज़ करके हम लिस्ट को स्कैन कर सकते हैं। ऐसे ही SN है, PN है, इन सब का आप देख सकते हैं डिटेल में। उसके बाद में अगर हम स्कैन टेक्निक्स की बात करें तो स्कैन टेक्निक्स में भी यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैग, और उसके मतलब भी दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ के किसी भी टारगेट या फिर डोमेन के बारे में डीप स्कैन कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, जो कि पोर्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्कैन ऑर्डर, ये भी आप देख सकते हैं। -P मतलब पोर्ट का रेंज हम दे सकते हैं, या फिर कोई हम पार्टिकुलर पोर्ट भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए -P लिखा है 22, जो कि SSH का होता है इसको स्कैन करने के लिए, या फिर -P लिख के फिर हाइफन लिख के छोड़ देंगे तो ये सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा। ऐसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसका यूज़ करके आप पार्टिकुलर पोर्ट्स या फिर पार्टिकुलर रेंज के बीच में हम पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं। सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए फ्लैग जो यूज़ हो रहा है SB, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन पोर्ट्स टू डिटरमाइन सर्विस वर्जन इन्फो। सो अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट स्कैन SC, जो कि यूज़ कर सकते हैं हम डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट देना है उस पर रन होने के लिए, तो हम इसको पढ़ के अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को दे सकते हैं। -O, जो कि OS डिटेक्शन के लिए काम आता है, इसको भी रूट परमिशन चाहिए होता है। आप इसको भी देख सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें Nmap में होती हैं। आप इसको Nmap -H लिख के देख सकते हैं कि हम Nmap पे कौन सा स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। सो जो Nmap स्कैन होता है, इसमें कुछ स्कैन पैसिवली होते हैं और कुछ स्कैन एक्टिवली होते हैं। सो पैसिव स्कैन का तो सीरीज़ हमारा ख़त्म हो चुका है। सो हम एक्टिव स्कैन की सीरीज़ में आए हैं। तो हम क्या करते हैं
किसी भी वेबसाइट या फिर डोमेन पे ऐसे डायरेक्टली तो स्कैन परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो फिर हो तो जाएगा बट इट मे बी रिस्क। सो मैंने यहाँ पे मैंने अपना मेटा एक्सप्लॉयटेबल लिनक्स को ऑन कर लिया हूँ और इसको मैं देखता हूँ। सो इसकी मैं आईपी देख लेता हूँ 192.168.153.130 153.130। इससे पहले मैं लिख ले रहा हूँ 192.168। सो यहाँ पे मैंने आईपीस को नोट कर लिया है। देन इसमें मैं एक बार पिंग ट्राई करता हूँ, पिंग कमांड वर्क होता है या नहीं। तो यहाँ पे पिंग लिख के मैं स्पेस देता हूँ, देन पिंग वर्क कर रहा है, इट मीन्स इस पर हम स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं nmap स्कैन परफॉर्म करता हूँ इस पर्टिकुलर आईपी पे। तो मैं nmap स्पेस हाइफन, सबसे पहले मैं SV जो कि वर्जन डिटेक्शन हो सकता है, जो कि फ्लैग में आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे मैं SC भी यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट स्कैन के लिए, और जो पोर्ट देने वाला हूँ पोर्ट नंबर 21 दूंगा, 22 भी दूंगा, 21 ओनली 21 ही मैं दे देता हूँ बिकॉज पर्टिकुलर अगर मैं और पोर्ट्स वगैरह बढ़ाऊँगा तो स्कैन होने में टाइम लेगा। देन उसके बाद मैं OS डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करूँगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ एंड द लास्ट वन मैं यूज़ कर सकता हूँ -VV, जो कि स्कैन का रिज़ल्ट मुझे देता रहेगा स्कैन करते टाइम। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कुछ डिटेल्स मिली है, तो मैं ऊपर जाके चलता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर जो 21 है, स्टेट जो ओपन है, सर्विसेज रन हो रही है FTP की, सिंक अटैक इसने परफॉर्म करके ये डिटेल्स जो है निकाल के दिया है, और वर्जन इसका है BSFTP 2.3.4, और इसमें FTP एनोनिमस लॉगिन अलाउड है। कोड नंबर 230 उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर FTP सर्वर स्टेटस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लॉग्ड इन एज FTP, मतलब इसको हम लॉगिन भी कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको लॉगिन करूँगा तो वीडियो लंबी हो सकती है, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि एक्सप्लॉइट्स कैसे काम करते हैं, उसको कैसे हम रन करते हैं। सो ये वीडियो तो मैंने बनाई थी स्कैनिंग पर्पज़ के लिए, जो कि मैंने स्कैनिंग करके भी आपको दिखा दिया है ऑलमोस्ट। आप भी nmap-h यूज़ करके और भी वेबसाइट या फिर डोमेन पे किसी पे भी जिस पे स्कैनिंग अलाउड है उस पर आप स्कैन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर 21 जो कि स्कैन किया था, तो यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन अलाउड आ रहा है, जो कि एक वल्नरेबिलिटी है, हम इसको इजीली एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। सो ये ट्राई करते हैं हम पोर्ट नंबर 21 को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो एक्सप्लॉइट करने के लिए सबसे पहले मैं MSF कंसोल ओपन कर ले रहा हूँ, और हमें डिवाइस की जो IP है मेटा एक्सप्लॉइटेबल की, उसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+Shift+C। देन मेरा मेटा एक्सप्लॉइटेबल जो मशीन है वो ऑन हो चुका है। सो अब यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ, सर्च एक्सप्लॉइट BSFTP, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं BSFTPD, वही यहाँ पे मुझे दिया था वर्जन 3.4, वर्जन 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ यूज़ 0। देन अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ शो ऑप्शंस, तो इसमें क्या बता रहा है, मुझे होस्ट देना होगा। देन उसके बाद में पोर्ट तो ऑलरेडी सेट है, बट हमें R होस्ट देना है और R पोर्ट ऑलरेडी सेट है, R होस्ट मुझे देना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सेट R होस्ट, Ctrl+Shift+V। सो यहाँ पे R होस्ट जो है सेट हो चुका है। अब मैं इसको डायरेक्टली रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं फाउंड शेल, मुझे शेल मिल चुका है मेटा एक्सप्लॉइटेबल का। अगर मैं LS करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, बिन बूट, जो कि मेटा एक्सप्लॉइटेबल का ही फाइल है। तो यहाँ पे मैं होम पे चलता हूँ, CD होम, Ctrl+C यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज सेशन जो है टर्मिनेट हो जाएगा। LS करके अगर मैं चेक करता हूँ तो MSF एडमिन जो नाम का फोल्डर है उसमें चलता हूँ मैं, MSF एडमिन, CD MSF एडमिन। तो MSF एडमिन में मैं जा चुका हूँ। यहाँ पे एक टेस्ट है, एक वल्नरेबल नाम की फाइल है। मेटा एक्सप्लॉइटेबल लिनक्स में गया हूँ, यहाँ पे मैं अगर मैं LS करके सर्च करता हूँ तो टेस्ट एंड वल्नरेबल फाइल की टेस्ट एंड वल्नरेबल नाम का फोल्डर भी है। सो मैं काली का यूज़ करके काम करता हूँ, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ mkdir टेस्ट 2, देन मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जाके चेक करूँगा मेटा एक्सप्लॉइटेबल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट 2 नाम की फ़ोल्डर भी बन चुकी है, यानी कि हम इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं यूजिंग सिर्फ IP एड्रेस का यूज़ करके। तो आई होप आपको एक्सप्लॉइटेशन समझ में आ गया होगा
स्कैनिंग भी मैंने परफॉर्म करके आपको बता दी और एक्सप्लॉयटेशन का भी डेमो आपको मैंने दे दिया है। सो ऐसे ही बहुत सारे एक्सप्लॉयट की वीडियोस मैं लाने वाला हूँ आगे। सो चैनल पे आप बने रहिएगा जिससे आपको हैकिंग की अच्छे से डीप नॉलेज हो सके। स्कैनिंग हो या फिर एक्सप्लॉयटिंग हो या फिर मेंटेनिंग एक्सेस हो, कुछ भी हो, आपको A to Z बिगिनर टू एडवांस लेवल तक मैं सिखाऊंगा। ये पूरी प्लेलिस्ट आप स्टार्ट से देखिएगा, आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा। सो आई होप आपको Nmap स्कैन परफॉर्म करना आ गया होगा और मैंने जो एक्सप्लॉइट्स जस्ट एज अ फन मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक्सप्लॉइट्स काम करते हैं पोर्ट्स को स्कैन करके, वो भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।